Hello students of class 10th, welcome all of you in the second lecture video of the topic probability. स्टूडेंट पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे और सारे केसेस पढ़े थे जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। जितने भी पॉसिबल इवेंट्स थे, सैम्पल स्पेस थे, सब हम लोगों ने पढ़े। पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। प्लीज सी द फुल वीडियो सो यू विल गेट द कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो आज हम लोग पढ़ने आ रहे हैं न्यूमेरिकल पार्ट। तो हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। देखिए, दो क्वेश्चन हम लोगों ने लिए हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सानिया विनिंग अ टेनिस मैच इज 0.63, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर लूजिंग द मैच। तो बच्चों देखिए, आपको पता था कि जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और हम जो चाहते हैं वो होता है या नहीं होता है, दो ही पॉसिबिलिटी होती हैं कि हम जो चाहते हैं, हमारा जो फेवरेबल आउटकम है, अगर वो मिलता है तो हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में है, और अगर वो नहीं मिलता तो हम बोलते हैं हमारे फेवर में नहीं है। लेकिन हम लोग को पता है कि एक फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की अगर P है और उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी ना हो, उन दोनों का सम हमेशा 1 माना जाता है। यानी PE, जिसको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग बोलते हैं, और इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग। इन दोनों का सम हमेशा कितना होता है? 1। तो क्वेश्चन में दिया है कि सानिया अगर टेनिस मैच जीत जाती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी दी है 0.63। तो पूछा क्या है? लूजिंग द मैच, यानी उसके हारने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि पीई हमको दिया गया है 0.63। तो ये हमारा हो गया ई बार, जो उसको बोलेंगे लूजिंग, क्योंकि बार का मतलब होता है नॉट हैपनिंग। तो पीई बार क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर? 1 माइनस 0.63, जो कि आ जाएगा 10 में से 3 गया 7, और ये हो गया मेरा 9 में से 6 गया 3। 0.37 विल बी आवर आंसर, जो कि हमारा कहलाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द मैच। अब देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने एक और लिया है। अंकिता एंड अभिलाषा वर बॉर्न इन सेम ईयर। अंकिता और अभिलाषा दो गर्ल हैं जो कि एक ही साल में पैदा हुई हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव फर्स्ट है सेम बर्थडे एंड डिफरेंट बर्थडे। अब देखिए, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी कि अगर वो एक ही दिन पैदा हुई होंगी, तो आपको पता है कि पूरे साल में अगर पूरे दिन कैलकुलेट करें ऑर्डिनरी ईयर में तो कितने होते हैं? 365। तो अगर उनमें हम एक भी दिन को चूज कर लें तो हमारा फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 1। किसी भी दिन को चूज कर सकते हैं। जो पूरे आउटकम है वो तो 365 है, लेकिन उसमें से पूरे में से ईयर में से एक दिन ऐसा होगा कि वह दोनों ही उसी दिन पैदा हुई होंगी। तो जो फर्स्ट हमारा आंसर आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फॉर फर्स्ट केस इट विल बी, डू यू नो फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, NE अपॉन NS। तो ये कितना आया? 1/365, क्योंकि पूरे डेज हमारे हो गए 365, और उसमें से केवल एक दिन ऐसा होगा जब उनका बर्थडे सेम पड़ेगा। और सेकंड पार्ट अगर करना चाहें इसका, तो लिखा है डिफरेंट बर्थडे, यानी कि उन दोनों का बर्थडे अगर एक दिन नहीं होगा तो किसी का भी बर्थडे पहले वाले व्यक्ति के बर्थडे से डिफरेंट डे पे होगा। तो क्या करेंगे? फिर से ये लगा देंगे फॉर्मूला जो हमने यहाँ पढ़ा था, PE प्लस PE बार। तो मेरा आप देखेंगे यहाँ से जो PE बार निकलेगा वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंट डे में होने वाला बर्थडे। तो 1 माइनस कर देंगे 1/365। तो ये कितना आ जाएगा? 364/365। ओके स्टूडेंट, यहाँ ई बार का मतलब हुआ डिफरेंट बर्थडे, डिफरेंट डे में हो रहे हैं। तो देखा हम लोगों ने इस वाले पे हमने 2 क्वेश्चन करे। नाउ डिस्कस सम मोर प्रॉब्लम्स विद डिफरेंट क्वेश्चंस। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3. There are different questions. A bag contains 5 white balls, 6 red balls and 9 green balls. एक बैग में डिफरेंट कलर की बॉल रखी हुई हैं। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बैग इज। अब मैंने क्या किया है, उस बैग से एक बॉल निकाली है। बताना है कि ये बॉल ग्रीन बॉल होगी, व्हाइट और रेड हो सकती है, या फिर नाइदर ग्रीन नॉर व्हाइट हो सकती है। तो पहले काम ये करेंगे, हम लोग एक बैग बना लेंगे और उसमें दिखा देंगे कितने कलर की बॉल हैं। तो क्या किया मैंने यहाँ पे, देखिए बना लिया एक बैग। तो ये मेरा हो गया एक बैग।
मैंने लिख लिया यहाँ पे 5 हो गई वाइट, 6 हो गई ग्रीन और 9 हो गई, इसमें 6 हो गई रेड और 9 हो गई आपकी ग्रीन। तो पूरी कितनी बॉल हो गई? 5 और 6 होता है 11 और 9 20 बॉल्स हो गई बच्चों। टोटल कितनी बॉल्स हो गई? 20 बॉल्स हो गई। अब फर्स्ट पार्ट देखिए, निकालना है ग्रीन बॉल। तो P ऑफ ग्रीन अगर निकालना है तो क्या करेंगे? ग्रीन बॉल का हमारे पास ऊपर कितना आउटकम है? वो है आपका 9, तो हो जाएगा 9/20। ये हो गया मेरा फर्स्ट आंसर, क्योंकि पूरे आउट कितने आप बॉल्स हैं? 20। सेकेंड बॉल अगर देखें, अगर हम लोग यहाँ पे व्हाइट और रेड लिखा हुआ है, यानी कि व्हाइट और रेड, तो व्हाइट बॉल कितनी है देखेंगे यहाँ पर 5 और रेड बॉल है इसमें कितनी है 6। तो यानी कि 5 और +6 ऊपर कर देंगे, नीचे 20 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 11/20। फिर आपका थर्ड पूछा गया है नाइदर ग्रीन नॉर व्हाइट। इसका मतलब ये हो गया कि ग्रीन भी नहीं है, यानी ग्रीन भी नहीं है, यानी ग्रीन बार, और लिखा है नॉर व्हाइट बार, यानी कि नॉर W बार। इसका मतलब क्या हुआ? ना तो ग्रीन है और ना व्हाइट। तो क्या करें? ग्रीन और व्हाइट हटा दीजिए। तो ग्रीन हमारी 9 थी, व्हाइट हमारी हट गई, तो हमारे पास क्या बची? केवल बची रेड। तो इसका मतलब हो जाएगा 6/20। अब देखिए, इसको चाहे तो आप ये देखिए वैल्यू कटती नहीं, ये कटती नहीं, लेकिन ये कट जाएगी, तो इसको 2 से काट दिया, 2 3 जा और 2 10 जा। तो प्रोबेबिलिटी का आंसर आप रिड्यूस टर्म में लिखेंगे। ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। फिर आता है अ गेम ऑफ नंबर हैज कार्ड मार्क्ड विद द 11 12 13 to 40, यानी कि आपके पास कुछ कार्ड्स हैं, उस पे ये नंबर लिखे गए हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, उसमें से आपने एक कार्ड निकाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन कार्ड इज परफेक्ट स्क्वायर एंड डिविजिबल बाय 7। सबसे पहले पता करते हैं कि 11 से लेके 40 तक कितने कार्ड हुए। तो जरा ध्यान दीजिए, अगर हम देखें तो 1 से 10 तक, 10 माइनस कर दें 40 से, 30 बचा, यानी कि 11 से 30 तक केवल 30 कार्ड मेरे पास हुए। तो टोटल कार्ड कितने हो जाते हैं? अगर आप देखोगे तो टोटल कार्ड्स हो गया कितने? 30। तो इसका मतलब ये हो गया कि N ऑफ S हो जाता है 30। अब हमको फर्स्ट पार्ट निकालने जा रहे हैं, तो क्या लिखा है? परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर अगर निकालेंगे तो आप कौन कौन से नंबर बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर, जो कि 11 और 40 के बीच में? तो 11 के बाद आता है आपका 16, फिर आया 25, ये आया 36, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि N ऑफ E आपका हो जाता है 3। तो फाइनली आपका आंसर क्या हुआ? आंसर हो गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 3/30, जो कि आया 1/10। ये आंसर आपका फर्स्ट पार्ट हो गया बच्चों। अब आता है सेकंड पार्ट, डिविजिबल बाय 7। कौन से नंबर हैं जो 7 से कटने वाले हैं? तो लिख लेते हैं हम लोग। एक तो कटेगा यहाँ 14, 21, 28, 35। देखिए 7 2 जा, 7 3 जा, 7 4 जा, 7 5 जा, और 7 6 जा जो होगा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ देखा तो आपका N ऑफ E कितना बच्चों आया? ये आया 4, 1 2 3 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है इसकी? 4/30। तो 2/15 में लिख देंगे, यही मेरा आंसर हो गया। सो इजी टू सॉल्व द क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी एंड वेरी मच स्कोरिंग। तो प्लीज टेक केयर व्हेन यू see all the numericals, just only to count the sample space and the events. Okay, now see the more questions. Now see the question number 5. 3-digit number are made using the digits 4 5 9 without repetition. क्या करना है आपको? आपने 4 5 9 यानी कि 4 5 9 लेकर आपने
बनाइए 3 डिजिट वाली नंबर, जैसे कि 459 हो गया, 954 हो गया, इस तरह से आपने बनाई। तो पहले हमें यह पता लगाना होगा कि इन 3 डिजिट को लेकर कितने नंबर बना सकते हैं हम लोग। फिर हम पता करेंगे इफ अ नंबर, उसमें से हमें एक नंबर हमने सेलेक्ट किया, फिर क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5 मल्टीपल ऑफ 9 एंड एंड विद 9। तब हमें उसके बाद इन सबके आंसर मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द टोटल पॉसिबल आउटकम, यानी कितने नंबर बन सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां पर अगर हम देखें तो हमारे नंबर कितने बन रहे हैं। देखिए बहुत सिंपल है, जैसे 4 आप लिखिए, फिर 5 9 को आप आपस में चेंज करिए, तो ये हो गया 4 5 9 4 9 5, 2 बन गए 4 से। अब 5 रखिए पहले, तो आपका हो जाएगा 4 9 और 9 4। एक बार आप 9 रखिए पहले, तो आ जाएगा 9 4 5 और 9 5 4। तो पूरे कितने बन गए, देखिए पूरे बन गए 6। ये 1 2 3 4 5 6, पूरे 6 नंबर बन के तैयार हो गए। अब इसमें देखिए फर्स्ट पार्ट क्या बोला है, बोला है फर्स्ट पार्ट द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5। हमको पता होना चाहिए जिन नंबर के आखिरी में 0 आता है 5 आता है, वो नंबर हमारे 5 के मल्टीपल होते हैं। तो देखिए इसमें एक बार ये 5 आया है और एक बार आया है ये 5, दो ही नंबर ऐसे हैं जहां पे लास्ट में आया है 5। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों इसकी, 2/6 यानी कि 1/3। ओके, करेक्ट है। फिर आपका आता है सेकंड पार्ट, क्या बोला है, मल्टीपल ऑफ 9, यानी 9 का मल्टीपल मतलब क्या, इसकी पहचान होती है कि जब तीनों नंबर का सम 9 आता है तो ही नंबर 9 से कटता है। तो अगर यहीं देखें तो 4 + 5 आता है 9, 9 + 9 आता है 18, यानी कि इन तीनों को प्लस करने पे आता है 18, जो कि 9 से कट रहा है। इसका मतलब कि कोई भी नंबर आप इनमें से उठा लीजिए, हर नंबर 9 से कटेगा। तो ये पूरे हो गए 6। तो यानी कि सेकंड पार्ट का आंसर क्या आ गया, 6/6, यानी कि 1, यानी ये श्योर इवेंट हो गया। और थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, एंड विद 9, यानी जिस नंबर के लास्ट में 9 आया है। तो देखिए एक ये नंबर है और एक ये नंबर है, ये भी हमारे दो ही नंबर हैं। इसका मतलब हो जाएगा 2/6, यानी इसका भी आंसर 1/3 आएगा। दिस वे यू हैव सॉल्व्ड ऑल द पार्ट्स। अब आता है नेक्स्ट पार्ट, देखते हैं जो पॉइंट से संबंधित है। 3 coins are tossed together, find probability that you get 3 heads 2 heads। इस तरह से बहुत सारे पार्ट हमने पूछे हैं आपको। तो पहले क्वेश्चन आता है कि 3 coins are tossed, यानी कि जब 3 कॉइन उछालते हैं एक साथ तो कितने पॉसिबल आउटकम बनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिसाइड, हैव टू राइट डाउन। तो देखिए क्या बनते हैं यहाँ पर, जैसे आपने यहाँ 3 नंबर का लेके लिया, वैसे आपको करना होगा। यहाँ पर 3 कॉइन लेते हैं तो आप क्या करो, पहले बना लो H H H, ये बन गया आपका एक। अब H 3H का बन गया, अब 2H का बनाओ, H H T H T H T H H, ये बन गया 2H के। अब बनाओ एक H का, H T T T H T और T T H, और इसमें एक बच रहा है लास्ट में सारे T। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरे कितने बन गए बच्चों, पूरे बन गए 8। अब चलते हैं, निकालते हैं इसके सारे पार्ट। 3 हेड, देखिए 3 हेड इसमें कहां पर आया है, यही एकमात्र ऐसा केस है जहां पे 3 हेड आया है। तो क्या आंसर हो गया इसका, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/8। ओके स्टूडेंट। सेकंड केस में 2 हेड्स, 2 हेड कितने हैं, एक बार ये है एक बार ये है एक बार ये, यानी कि 3/8। दिस विल कम 3/8। थर्ड क्या बोला है, नो हेड, हेड है ही नहीं, तो यानी कि ये आपका केस बन रहा है 3 टेल वाला,
तो यहाँ भी आंसर कितना देंगे 1/8। फिर आता है फोर्थ पार्ट 1 हेड, तो 1 हेड कितने बन रहे हैं, एक ये है और एक ये है और एक ये, यानी 3/8। फिर आपका आता है क्या, एटलीस्ट 2 हेड, यानी कम से कम 2 हेड होने चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, कम से कम 2 और मैक्सिमम 3 भी हो सकते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर इसमें क्या कहते हैं, कम से कम 2 मतलब में ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे और इसको भी लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 3 हेड आए हैं। तो 1 2 3 4 इसमें आपका आंसर बनेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी इसमें 4/8 यानी कि 1/2। तो इस तरह देखा आप लोगों ने, ये हमने क्वेश्चन किया कॉइन का। नाउ डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस, प्लीज सी। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 7. दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. 2 different dice are rolled together. Find the probability of getting. तो अगर 2 डिफरेंट डाइस, आपको पता है कि एक डाइस में 1 से लेके 6 तक के गिनती वहां लिखी होती हैं, तो यानी कि इस तरीके से 2 डाइस आपने एक साथ उछाली हैं। तो पहले हम पता करेंगे कि उसमें कितने सैंपल स्पेस बनेंगे, कितनी इसमें पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, पहले वो निकालेंगे, उसके बाद बाकी सारे पार्ट खुद ब खुद अपने आप आते जाएंगे। तो देखिए मैंने अगर निकाला है, तो डाइस में होते हैं 1 से 6 तक गिनतियां होती हैं, लेकिन 2 डाइस करके करेंगे तो उसमें थोड़ा केस मुश्किल हो जाता है। नोट कर लीजिए पहले यहाँ पर क्या आएगा। तो क्या करेंगे, जैसे हमने क्या किया कि एक डाइस में हम मान लेते हैं कि हमेशा 1 आ रहा है, तो दूसरे में क्या आ रहा है 1 से लेके 6 तक गिनती आ रही है। तो ये मेरा बन गया 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। हमने क्या किया कि फर्स्ट डाइस में मान लेते 1 आ रहा है, सेकंड डाइस में 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। अब क्या करेंगे हम लोग, सेकंड डाई में क्या मानेंगे, फर्स्ट डाई में लोग 2 लेके चलते हैं, तो फिर से 6 बनेंगे। तो यानी कि हम लोग अगर 2, 1 कर लेते हैं, तो ये 2, 2 से इस तरह से करते 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 क्या आ जाएगा, ये 2, 6 तक जाएगा। फिर क्या हो जाएगा बच्चों 3, 1, 3, 2 से कहां तक जाएगा, ये जाएगा 3, 6 तक। ऐसे 4, 1, 4, 2 से ले कहां तक जाएगा 4, 6 तक जाएगा। फिर 5, 1, 5, 2 से लेके ये जाएगा 5, 6 तक, और 6, 1, 6, 2 से लेके जाएगा 6, 6 तक। तो देखा आप लोगों ने, इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो पूरे हो जाते हैं 36 आउटकम्स। ये मैंने लिख लिए टोटल आउटकम्स। अब हमको यहां से ही छांटने होंगे जो हमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां पे पहला पॉइंट क्या बोला है, सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, यानी कि दोनों पे सेम नंबर आए। तो अगर ध्यान दें तो 1, 1 जैसे सेम नंबर है, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5। तो इस तरह देखा हम लोगों ने, तो 6 ऐसे केस बन रहे हैं कि जहां पे सेम नंबर लिखा हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या आ जाएगा मालूम है, आप लिखेंगे यहां पर 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 और 6, 6 आपका हो जाता है। तो जो कि आपका आया n ऑफ p हो गया आपका 6। तो प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी बच्चों जाती है 6/36, जो कि आई 1/6। ये मेरा फर्स्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट बोला है एन इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, यानी कि दोनों डाइस पे इवन नंबर आना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पर इसमें देखिए हर फर्स्ट नंबर क्या है, ऑड है, ये आप कॉलम छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए वो नंबर लेंगे जहां पे दोनों में इवन है। तो जैसे 2, 2 आया तो 2, 3 नहीं लेंगे, 2, 4 लेंगे। तो इस तरह से हम लोग लेंगे यहाँ पर। तो देखिए क्या करेंगे, 2, 2 लिया तो 2, 4 ले लेंगे, तो ठीक है। तो 2, 6 ले लेंगे,
अब ये कॉलम छोड़ देंगे। फिर आए हम लोग 4 में, तो 4 में क्या लेंगे, 4,2 ले लेंगे, 4,6 ले लेंगे। ओके, अब फिर 5 में लेना नहीं है। 6 में आएंगे तो 6,2 ले लेंगे, 6,4 ले लेंगे और 6,6 ले लेंगे। तो कितना बच्चों बन रहा है बताइए देख के जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और तो नहीं देखिए बच रहा है कोई। 2 वाले में देखिए 2 2 2 4 2 6, 3 में लेना नहीं है। 4 में 4 2 4 4 4 भी तो रहेगा, तो 4 4 भी लिख दीजिए यहाँ पर। 4 4 भी हो गया, तो 4 2 4 4 4 6 हो गया। 6 में आया 6 2 6 4 6 6। तो इस तरह पूरे कितने बने, 9। तो प्रोबेबिलिटी कितनी बच्चों हो गई, 9/36, यानी कि 1/4। अब हम लोग आते हैं कौन से पार्ट पे, थर्ड पार्ट पे। प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस। प्राइम नंबर कौन से होते हैं बच्चों, प्राइम नंबर होता है 2 है, 3 है और 5। ये 3 नंबर होते हैं प्राइम नंबर। तो कौन कौन से बनेंगे इसमें, केवल प्राइम नंबर आना चाहिए। तो जैसे हो गया 2,3 तो 3,2 हो गया, 2,5 है तो 5,2 हो गया, 3,5 है तो 5,3 हो गया। तो इसमें कितने केस बने आपके पास, 1 2 3 4 5 6। देख लीजिए और कुछ नहीं बच रहा है, क्योंकि प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 है, 3 है और 5। तो इन्हीं को लेना है। तो 2 3 3 2 कर लिया, 2 5 5 2 कर लिया, 3 5 5 3, और कोई नंबर लेना नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई बच्चों इसकी, 6/36, जो कि आया 1/6। और लास्ट पार्ट जो मेरा फोर्थ है वो है कंपोजिट नंबर ऑन बोथ। कंपोजिट नंबर उसको होते हैं जो दूसरे नंबर से कट जाते हैं। जैसे कि कौन सा नंबर हो गए, ध्यान दीजिएगा, जैसे हो गया 4 4,6, 4,4 हो गया, 6,4 हो गया और 6,6 हो जाए। देखिए बोथ बोला है, तो 4,6 4,4 6,4 6,6। इसके अलावा कौन बात हो सकता है, नो, नॉट पॉसिबल। तो यानी यहाँ पे एन ऑफ ई कितना हो जाएगा, 4। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 4/36, यानी कि 1/9। दिस विल बी योर लास्ट आंसर। आई होप यूर दिस क्वेश्चन वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड हैव यू अंडरस्टूड। तो आप कभी भी दो क्वेश्चन आता है डाइस का, तो प्लीज मेक श्योर यू हैव टू फ्रेम दिस होल सैंपल स्पेस। उसके बाद सारे क्वेश्चन आपके आसान हो जाएंगे। और आपको बता दें आपके लिए नॉलेज के लिए, जो आप ये नंबर लिखते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4, इनको हम लोग डबलेट भी बोलते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन पूछते हैं फाइंड आउट द नंबर विच इज डबलेट, और जो कि आता है 2 डाइस वाले केस में, तो आप बोलेंगे 6 ऐसे केस हैं जो कहलाते हैं डबलेट। तो उसके भी आंसर क्या होगा, 6/36 होगा। नाउ सी सम मोर क्वेश्चंस। Now student, today's last question students. This question is regarding the playing card. Let us discuss a card drawn from the well shuffle deck of 2 cards. Find the probability that the card drawn is. देखिए ये सारे पॉइंट्स मैंने लिए हैं। तो पूरे कितने कार्ड होते हैं, 52 कार्ड होते हैं, हम सबको मालूम है। उसमें से मैंने बताए थे आपको कि कौन कौन से तरह के कार्ड कितने कितने होते हैं, ये भी आपको बताया गया है। तो हम लोग कर लेते हैं। इसमें देखिए अगर आप नोटिस करिए तो एन ऑफ एस हो जाएगा 52। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट करते हैं तो लिखा है एन एस। तो बताइए एस कितने होते हैं बच्चों, पूरे पैकअप कार्ड में एस होते हैं 4। तो एन ऑफ ई मेरा हो जाता है 4। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी मालूम है, 4/52, तो जो कि आएगी 1/13। इस तरह आप सॉल्व भी बाद में करते जाएंगे। फिर सेकंड क्या आता है, ए रेड कार्ड। देखिए रेड कार्ड होते हैं 26 और 26 होते हैं ब्लैक कार्ड। तो रेड कार्ड बोला है
तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी रेड कार्ड की कितनी 26/52। तो कितना आया 1/2। प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। तो थर्ड पार्ट इसमें आता है नाइदर किंग नॉर क्वीन। ये बताइए स्टूडेंट कि पूरे कार्ड में किंग और क्वीन कितने होते हैं। किंग होते हैं 4 और क्वीन होती है 4, यानी हो गए 8। अब बोला है नाइदर किंग नॉर क्वीन, मतलब क्या हुआ, इसमें से आप 8 माइनस कर दो। तो एन ऑफ ई कितना हो गया, एन ऑफ ई हो गया 52 में से कितना माइनस करोगे 8, तो ये आएगा 44। इसका मतलब ये हो गया प्रोबेबिलिटी मेरी हो जाएगी 44/52। तो 4 से कट कर दिया तो आया 11/13। फिर हमारा आया फोर्थ पार्ट, अब फेस कार्ड। पूरे पैकअप कार्ड में होते हैं 12 फेस कार्ड, समझे बच्चों। तो एन ऑफ ई हो जाता है इसमें 12, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसमें 12/52। तो 4 3 12 और ये हो जाएगा 13। ओके। फिर आता है फिफ्थ पार्ट, क्या लिखा है, अ कार्ड ऑफ स्पेड और एस। देखिए स्पेड होते हैं 13 और एस होते हैं 4, तो स्पेड में भी एक एस आपका आ जाता है। तो स्पेड में अगर आप 13 लेते हैं तो बाकी सूट में आपको 3 कार्ड लेने पड़ेंगे जो कि एस होंगे, तो स्पेड वाला आपको एस माइनस करना पड़ेगा। तो 13 + 3 हो गया टोटल। तो एन ऑफ ई हो गया आपका 13 कार्ड स्पेड के और 3 कार्ड आपके जो हो गए एस वाले जो बाकी सूट में बचे थे, तो ये हो गए पूरे 16। तो प्रोबेबिलिटी हो जाती है 16/52, तो 4/13। 4 से कट कर दिया। और लास्ट पार्ट क्या है बच्चों आपका, नॉन फेस कार्ड ऑफ रेड कलर। तो ये बताइए फेस कार्ड तो आपने 12 बताए, लेकिन आपने मालूम है कि रेड कलर के फेस कार्ड उसमें कितने होते हैं, 12 में आपको 6 होते हैं रेड कलर के, 6 होते हैं ब्लैक कलर के। बोला है रेड कलर तो होना चाहिए, लेकिन नॉन फेस कार्ड यानी कि 6 इसमें से माइनस करना पड़ेगा, 26 में से 6 माइनस करना पड़ेगा। तो एन ऑफ ई कितना हो जाएगा, 26 में 6 किया माइनस तो कितना बचा 20। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों 20/52। तो ये कटा 4 से, 4 5 जा और ये हुआ 4 13 जा। इस तरह से देखा बच्चों लोगों ने टॉपिक कवर कर लिया और इसमें मैंने हर तरह क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। आई होप यू हैव लाइक द वीडियोस। प्लीज शेयर योर कमेंट एंड दिस वीडियो you must share to your friends also students, so they will get the concept here over here. Okay, see the channel every day and subscribe it. Okay, all the best.